आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन की मिलिट्री को बहुत बड़ा उसका क्लेम है, बहुत बड़ा दावा। बेलारूस यूक्रेन पर हमला करेगा। अगले 3 घंटे बाद बेलारूस यूक्रेन पर हमला बोलने वाला है। ये यूक्रेन का क्लेम है। बेलारूस यूक्रेन पर हमला बोलने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे ये अटैक मुमकिन है। आज ही पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे उस दौरान लुकाशेंको बार बार चेहरे से पसीना पोंछते नजर आए थे। और ये तस्वीरें, साथ ही यूक्रेन का दावा कि आज रात भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे यूक्रेन पर बेलारूस हमला बोल सकता है। और उधर पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद है हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और अपडेट्स आपके लिए लेकर आए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। इस वक्त खड़ा हूं पोलैंड में, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 16 दिनों तक खिंच गया है और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन में जाकर युद्ध नहीं लड़ेगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि नेटो और रूस के बीच जंग तीसरा विश्व युद्ध होगा और अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी सूरत में इस युद्ध को रोका जाए। अमेरिका ने रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है। इस बीच यूक्रेन में अमेरिकी बायो लैब्स पर रूस के कब्जे के बाद यूएनएससी में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है, लेकिन रूस इसके बावजूद यूक्रेन के नए नए शहरों को टारगेट कर रहा है और कैसे उसने कीव पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है, इस रिपोर्ट में देखिए। टैंकों से बारूद बरसाए, तोपों से तबाही मचाई, मिसाइलें दाग कर शहरों में कोहराम मचाया। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की पलटन ने 16 दिन में हर दांव आजमा लिया, लेकिन ना यूक्रेन का हौसला डिगा, ना रूसी फौज पर हमले रुके और ना ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा हो पाया है। हालात यह है कि 16 दिन से रूसी फौज का लंगर कीव की सरहदों पर लगा है, लेकिन मजाल क्या कि राजधानी में घुसने की हिमाकत कर पाए। ऐसा नहीं है कि रूस की फौज कमजोर है, ऐसा भी नहीं है कि रूस के पास कीव पर कब्जे की कुव्वत नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि 2 हफ्ते बाद भी रूस की सेना कीव के कोने कोने में ही रुकी हुई है? इसी सवाल का जवाब जानने टीवी9 भारतवर्ष की टीम उसी शहर में पहुंची जहां रूसी सेना का काफिला रुका है। देखिए, हम एग्जैक्टली इरपिन से बूचा की तरफ हैं और आप यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है, किस तरह से इस पूरी जगह की किलेबंदी कर ली गई है, क्योंकि यही रूट है जिस रूट से जो रूस की फ़ौजें हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और आपको एकदम वीरान, देखिए ये इरपिन शहर की तस्वीर देखिए, एकदम आपको बाईं तरफ में दिखाई पड़ेगा, एकदम वीरान शहर है ये, कहीं एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आता है। यहाँ से बसें लगाकर लोगों को खाली कराया गया है। ज़बरदस्त यहाँ पर गोलाबारी हुई है, कई लोगों की जान गई है, अस्पतालों और स्कूलों पर बम गिरे हैं, मिसाइल अटैक हुआ है। और एग्जैक्टली ये रास्ता है जो बूचा की तरफ जाता है, बूचा जहाँ ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। और ये जो रास्ते में हेजहॉग हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये अवरोधक दिखाई पड़ रहे हैं, ये इसी बात के सबूत हैं कि इसी रास्ते से रशियन टैंक आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं, तो उनको रोकने की पूरी ये कवायद है। 2 हफ्ते के दौरान रूस ने कीव में दाखिल होने की कई बार कोशिश की। इरपिन शहर पर जमकर बारूद बरसाया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इरपिन ही नहीं, कीव के करीब का एक और शहर बूचा में भी रूसी फौज की बारूद की गंध हर कोने में महसूस की जा सकती है। बूचा में किस कदर गोलीबारी चल रही है, देखिए ये आपको हमें कार दिखा रहे हैं जिस पर पूरी तरह से गोलियों के निशान छपे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर फायरिंग हो रही है,
कारों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं देखिए सब के सब यहाँ पर डैमेज पड़ी हुई हैं। इधर भी आपको सारी मैं गाड़ियों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। सब की सब पर या तो फायरिंग के निशान हैं, शीशे टूटे हुए हैं, आसपास एक्सप्लोजन हुए हैं, धमाकों के निशान हैं। इधर गाड़ियाँ जल गई हैं, इधर विस्फोट हुआ है। यहाँ से बाईं तरफ ही रसिया की फौजें हैं जो जानकारी मिल रही है, और उधर से जो अटैक हो रहा है उसका सीधा निशान यहाँ दिखाई पड़ रहा है। गोलियों से छलनी ये जो गाड़ियां हैं सफर का जरिया थी। जमींदोज हो चुकी इन इमारतों में रिहाइश थी और खंडहर हो चुकी ये फैक्ट्रियां यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी जिसे रूसी मिसाइलें तोड़ चुकी हैं। अब रूस यूरोप की दहलीज कहे जाने वाली यूक्रेन की राजधानी कीव पर कैसे कयामत ढाने वाला है, 4 पॉइंट में समझिए। पहला ये कि रूस ने कीव को चारों तरफ से घेर रखा है। कीव की आधी से ज्यादा आबादी पलायन कर चुकी है। रूस की फौज बिना वर्दी के कीव में दाखिल हो रही है। पुतिन ने कीव पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी है। इसलिए रूस का जो 40 मील का फौजी काफिला था उसे कीव की चारों दिशाओं में फैला दिया गया है। आठ दिन से रूस का 64 किलोमीटर लंबा फौजी काफिला कीव के बाहर रुका था, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूसी सेना का यह काफिला तितर बितर हो गया है और उन्हें अलग अलग जगहों पर अब तैनात कर दिया गया है। जो 64 किलोमीटर लंबा काफिला था रूस का सैन्य काफिला, उसकी नई तस्वीरों में दिखा है कि वो अब कुछ उन्होंने जंगलों में कुछ जगहों पर उन्होंने पोजीशन ली हुई है, कुछ सड़कों पर ली हुई है, कुछ रिहायशी इलाकों पर ली हुई है। और एक मैं आपको अहम बात बताऊं, अभी मैं जिस जगह पर हूं कीव का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम 15 किलोमीटर की दूरी है, इरपिन है। उसके जस्ट बाद रूस की फौज है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है। पूरे इरपिन को खाली करा लिया गया है, लगातार वहाँ पर बसें लगाकर इवैक्यूएशन किया गया है। इस बीच रूसी सेना ने राजधानी कीव पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है और महज 25 किलोमीटर की दूरी अब बची है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने रणनीति बदल दी है। अब मुख्य रास्तों की बजाय रूसी सैनिक खेतों के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां भी रूसियों को जबरदस्त गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके रूस हर हाल में अगले चंद घंटे के दौरान कीव पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उसने चक्रव्यूह तैयार कर लिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।